पिछली क्लासों में हम लोग त्रिविम समावयवता के बारे में केवल हमने एक एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन लिया था, प्रारंभिक परिचय ले लिया था और ये देखा था कि त्रिविम समावयवता हमारे पास दो प्रकार की होती है। इसके दो रूप देखे थे हमने, एक थी ज्योमितीय समावयवता और एक थी हमारे पास प्रकाशिक समावयवता। जैसा कि मैंने शुरू में बताया है कि समावयवताओं का नामकरण इस तरह से दिया जाता है, जो चीज़ भिन्न होती है उसी के नाम पे समावयवता है। अणुसूत्र समान लेकिन त्रिविम व्यवस्था भिन्न, अणुसूत्र समान लेकिन ज्योमितियाँ भिन्न भिन्न होती हैं, अणुसूत्र समान लेकिन प्रकाशिक गुणों में भिन्नता होती है। तो ये समावयवता इसी नाम से दी जाती है। अब हम लोग एक ज्योमितीय समावयवता को ले लेते हैं कि ज्योमिति से क्या मतलब है। तो इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक धातु है प्लेटिनम, इसमें हमारे पास दो तो अमोनिया है और दो क्या है हमारे पास साइनाइड है, CnCl। दूसरी एसी की व्यवस्था देखें, एक और व्यवस्था हमारे पास हो जाए PtNH3, इधर आ जाए NH3, इधर आ जाए Cn और इधर आ जाए C। तो देखिए दोनों यौगिकों का सूत्र देखेंगे आप, एक प्लेटिनम, दो अमोनिया, दो Cn, दो अमोनिया, सब कुछ समान है। लेकिन यहाँ पर देखें दो समान लिगेंड समान दिशा में, दोनों NH3 ऊपर हैं और यहाँ पे दोनों NH3 एक दूसरे के विपरीत दिशा में 180 डिग्री पर हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अणुसूत्र समान है, संरचना सूत्र भी समान है, लेकिन जो ज्योमिति है अर्थात तो जमने की व्यवस्था है की लिगेंडों की, वो कैसी है, भिन्न भिन्न। तो ज्योमितीय समावयवता में मैंने बताया अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन ज्योमितियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। इस समावयवता को हम सिस ट्रांस समावयवता भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? सिस ट्रांस। सिस को हिंदी में समपक्ष बोला जाता है और ट्रांस को विपक्ष बोला जाता है। यहाँ से आप देख करके आराम से पहचान सकते हैं कौन सी समपक्ष होगी और कौन सी विपक्ष। यदि किसी ज्योमिति समावयवी क्या है, वे समावयवी जिनके अणुसूत्र समान लेकिन ज्योमितियाँ भिन्न भिन्न होती हैं, इस समावयवता को सिस ट्रांस समावयवता भी कहा जाता है। यदि केंद्रीय धातु से जुड़े दो समान लिगेंड समान दिशा में होते हैं तो इसे सिस रूप कहते हैं, और यदि दो समान लिगेंड विपरीत दिशा में होते हैं तो इसे हम कौन सी समावयवता कहते हैं? ट्रांस रूप के नाम से जानते हैं। तो देख लिया आपने, सिस और ट्रांस में दो रूप होते हैं। सिस का मतलब तो क्या हुआ? सिस का मतलब हुआ समान प्रकार के लिगेंडों का होना और समान लिगेंड का समान दिशा में होना, और ट्रांस का मतलब हो गया समान लिगेंडों का विपरीत दिशा में होना। तो ये हमारे पास सिस ट्रांस है। अब ये हमारे पास देखें, अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सी ज्योमिति है तो ये आपको दिखाई दे रही है, एक वर्गाकार ज्योमिति है। ठीक है, कैसी ज्योमिति है? वर्गाकार। तो देखिए वर्गाकार ज्योमिति के अंदर ये हमारे पास क्या है, एक वर्गाकार ज्योमिति है और वर्गाकार ज्योमिति में यह समावयवता यानी ज्योमितीय समावयवता पाई जाती है। समन्वय संख्या कितनी है यहाँ पर? 4। जितने उपसहसंयोजक बंध बनते हैं उतनी समन्वय संख्या। तो आप देखिए, यदि हम एक एक समावयवता ले लेते हैं, पहले ज्योमिति ले लेते हैं फिर प्रकाशिक ले लेंगे। ज्योमिति में देखिए क्या सिस्टम है ज्योमितीय समावयवता का। ज्योमितीय समावयवता में हम दो तरह की समन्वय संख्या की बात करेंगे, एक तो समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक और एक समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक। समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों में क्या होता है? एम का मतलब है केंद्रीय धातु। A2 का मतलब क्या है? एक प्रकार के दो लिगेंड, और B2 यानी बी प्रकार के दो लिगेंड। एक प्रकार तो ये हो गया, दूसरा हो सकता है MA2BC। ठीक, दो प्रकार के हमारे पास संकुल हो गए, एक MA2B2 और एक है MA2BC। सिस और ट्रांस समावयवता देखने के लिए आवश्यक ये है कि कम से कम दो लिगेंड समान प्रकार के होने चाहिए। 6 वाली बात नहीं कर रहा हूँ, अभी 4 लिगेंडों की बात चल रही है, यानी जिनमें समन्वय संख्या 4 होती है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं कि इसमें MA2B2 इसका मतलब क्या हुआ? दो लिगेंड एक जैसे और दो लिगेंड एक जैसे। यहाँ पर केवल दो लिगेंड समान है और दो कैसे हैं? भिन्न प्रकार के। तो देखिए M,
अगर मान लीजिए ए और ए समान दिशा में हो गए, बी और बी एक दिशा में हो गए, तो आप किसी भी एक जोड़े के द्वारा ही देख लीजिए, दोनों जोड़ों को देखने की जरूरत है। दोनों जोड़े समान दिशा यानी ऊपर की तरफ है, ये भी दोनों नीचे की तरफ है, तो ये कौन सा रूप हो जाएगा? सिस रूप। दूसरा देखें, एम, इसी का दूसरा रूप, ए के ऊपर आ गया, ए के नीचे आ गया, बी ऊपर और बी नीचे, तो देखिए क्या हुआ, दोनों समान लिगेंड विपरीत दिशाओं में है, इसलिए इसको कौन सा रूप कहेंगे? हम ट्रांस रूप के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास सिस रूप है और ये कौन सा है? ट्रांस या फिर विपक्ष। क्लियर हुआ? तो देखिए ज्योमितीय समावयवता बात आती है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो आपको अभी अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, यही वाला है, पूछ लिया PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2 या Cn का होल ट्वाइस में कौन सी समावयवता होगी? तो आप देख लेना, जहां दो लिगेंड समान हो और भिन्न हो या बाकी समान हो, तो कम से कम दो लिगेंड समान है, वहां कौन सी समावयवता मिलेगी? ज्योमिति, या कह सकता है इसके ज्योमिति समावयवी बनाइए। ऐसा एग्जाम्पल देकर के पूछ लेता है कि इसके ज्योमिति समावयवी बनाइए, तो आपको एक सिस बनाना है, एक ट्रांस। दूसरा देखें, आपके पास एक प्रकार और है MA2BC प्रकार। ठीक, इसमें क्या करना है? दो लिगेंड तो समान रहेंगे, अब इसको हटा देते हैं, दूसरे प्रकार को ले लेते हैं। दो लिगेंड समान और दो भिन्न है, तो देखिए एक जगह हमने B लिखा हुआ है और एक जगह हमने C लिख दिया, B और ये C हो गया। अब देखें इस वाले में क्या हुआ है, इसमें अब दोनों से देखने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा था केवल कोई से भी दो लिगेंड समान होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये दोनों समान है, इनसे मतलब नहीं, तो इन दोनों के आधार पे देख लेंगे, यदि दोनों लिगेंड समान दिशा में है तो कौन सा रूप हो जाएगा? सिस, और दोनों अगर विपरीत दिशा में तो कौन सा हो जाएगा? ट्रांस। तो ये हमारे पास समन्वय संख्या 4 के आधार पर दो रूप हो गए, सिस और ट्रांस। अब हम लेते हैं समन्वय संख्या 6 के आधार पर। तो समन्वय संख्या 6 के आधार पर ज्योमिति समावयवी, हालांकि बहुत ही कम चांस है, कम पूछा गया है समावयवता के बारे में, विशेषकर त्रिविम समावयवता, लेकिन फिर भी हमारी जानकारी हो तो समन्वय संख्या 6 के आधार पर कैसे लेते हैं। तो पहले दो दो का सेट ले लेते हैं। एक हो गए हमारे पास MA2B4, ठीक है। अब इसके कई रूप हो सकते हैं, जैसे MA2B2CD हो गया, ठीक है, MA2B2C2, ऐसे MA2BCDE, इस तरह से हो सकते हैं 6 लिगेंड। दोबारा समझ लें, यहाँ पर लिगेंडों की संख्या 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी कितनी है? 6। मैंने ये दोनों एग्जाम्पल हमारे कोर्स में अब नहीं है, हमारे कोर्स में केवल ये वाले एग्जाम्पल हैं। तो आप लोग ये बात समझ लें, कोई सा भी एग्जाम्पल हो, आपको तो केवल दो लिगेंड समान होने चाहिए, औरों से मतलब नहीं है। कोई से भी दो लिगेंड समान मान लीजिए, यहाँ पे ये दो, यहाँ पे 4 है, तो दो वाले के हिसाब से काम हो जाएगा, यहाँ पे इन दो के हिसाब से, कोई से भी दो के हिसाब से कर सकते हैं। तो आप देखिए, जैसे इसके आधार पर मैंने बनाया, जब हम 6 लिगेंड लेते हैं तो ज्योमिति होती है अष्टफलकीय। जब 4 लेते हैं तो ज्योमिति दो तरह की होती है, एक होती है चतुष्फलकीय और एक होती है वर्गाकार। चतुष्फलकीय संरचना सममित होती है, सममित का मतलब उसमें हमेशा एक ही प्रकार का रूप होता है। जैसे देखिए ये चतुष्फलकीय ज्योमिति है, इसको आप किसी भी प्रकार से देख लीजिए, इसमें कोई सिस और ट्रांस रूप नहीं बनेगा, कहीं पर कैसे भी लिगेंड लग जाए, ये सब ऊपर और नीचे नहीं माने जाते। जैसे मान लीजिए यहाँ NH3 है, यहाँ NH3, यहाँ पे आपने Cn लगाया, यहाँ पे आपने Cn, यहाँ प्लेटिनम लिख दिया। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि NH3 पास है, जितना NH3 के पास ये है, जिस दिशा में NH3 के ये है उसी दिशा में ये है, उसी दिशा में ये, यानी चारों बंद समान दूरी समान दिशा टाइप के माने जाते हैं। इस वजह से ये सममित संरचना पाई जाती है। तो इसमें ज्योमिति समावयवता यानी चतुष्फलकीय संकुलों में ज्योमिति समावयवता नहीं पाई जाती। फिर से सुन लें, ज्योमिति समावयवता 4 और 6 समन्वय संख्या वाले में होती है। 4 में दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं कौन से? चतुष्फलकीय और एक वर्गाकार। चतुष्फलकीय सममित ज्योमिति है, इस वजह से वहाँ पर समावयवता नहीं पाई जाती ज्योमिति, लेकिन वर्गाकार में सिस और ट्रांस समावयवता देखिए आपने वो पाई जाती है। अब है समन्वय संख्या 6। 6 में केवल एक ज्योमिति चलती है, अष्टफलकीय। ये मैं डिस्कस कर चुका था पहले, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय बोलते हैं। कैसे होती है तो देखिए, 1 2 3 4 5 6,
वर्ग बना रहता है और दो पिरामिड टाइप संरचना होती है। अब इसमें पास पास होने का मतलब क्या है, मतलब समान दिशा होने का मतलब क्या है, दो बंद जो बिल्कुल क्लोज होते हैं, जैसे ये दोनों बिल्कुल पास हैं, ये दोनों निकट हैं, ये दोनों निकट हैं, ये दोनों बिल्कुल पास पास के बंद समान दिशा में माने जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ए यहाँ लिख दिया, ए यहाँ लिख दिया, बी 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 और बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो समान लेगेंड समान दिशा में हैं, इस वजह से ये कौन सा रूप है, सिस रूप है। 4b के हिसाब से नहीं चलेंगे, 2a के हिसाब से चलेंगे, दोनों समान दिशा में हैं, इसलिए कौन सा रूप हो जाएगा, सिस। ठीक, और अगर मान लीजिए विपरीत का मतलब होता है 180 डिग्री, एक a हमने यहाँ रख रखा है और एक a हमने यहाँ पे रख दिया। अब b को आप कैसे भी रख लीजिए, b b b और b। अब यहाँ पर कईयों का तर्क आता है कि सब दोनों भी समान बराबर हैं, मतलब आसपास है तो समान दिशा हो गई, ये भी समान दिशा, बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने आपको बताया हमको जो दो हैं उनके हिसाब से लेना है, ज़्यादा संख्या वालों के हिसाब से नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों पास पास है तो सिस रूप, और दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो कौन सा रूप हो जाएगा, ट्रांस रूप। तो ये हमारे पास ज्योमेट्री समाव्यवता के एग्जाम्पल, इसके काफ़ी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, CrCl2 NH3 का होल 4। ठीक, तो आप देख सकते हैं A की जगह मैंने Cl रख दिया और B की जगह क्या रख देंगे, NH3 रख देंगे। अगर हमारे पास Cl नज़दीक रहेंगे तो कौन सा रूप हो जाएगा, सिस रूप, और अगर Cl विपरीत दिशा में हो जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा, ट्रांस रूप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनमें ऐसा होता है, जैसे अगर इस पर आवेश देखें कितना आवेश आएगा, यहाँ पे क्रोमियम पर +3 मान रखा है मैंने, होता है, इस पर कितना हो गया, -2, अमोनिया पे कितना हो गया, 0, तो कुल आवेश कितना बचा, +1। ठीक है, तो +1 का आवेश बच गया। इस +1 को लगाने का तरीका, जैसे यहाँ पे हमने यौगिक बना दिया, ये देखें, ये हमने लिखा Cr, यहाँ लिख दिया Cl, यहाँ लिख दिया Cl, ये NH3, B की जगह लिख रहे हैं NH3, ये NH3 और ये NH3। ठीक, और ये हमने लगा दिया इसके ऊपर, ऐसे छोटा बड़ा कोष्टक लगाया जाता है, ये वाला केवल इतना, 7 का जैसा चिन्ह लगा दो और यहाँ पे प्लस लगा दो, तो यहाँ पे जितना आवेश है +1 तो +1, +2 तो +2, इस हिसाब से यौगिकों को लिखा जा सकता है। तो ये आपके पास एक प्रकार हो गया है Ma2B4 का। दो समान लेगेंड अगर समान दिशा में आवे तब तो यानी पास पास आते हैं तब तो सिस रूप, और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं तो कौन सा रूप हो जाएगा, ट्रांस रूप। एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग इसके। एक द्युदंतक का एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए MAA का होल ट्वाइस B2। इस लेगेंड का मतलब क्या है, इसमें देखिए दो दाता परमाणु दिखाए गए, तो ये एक द्युदंतक लेगेंड है, और एक द्युदंतक लेगेंड कितने बंध बनाता है, 2, तो 2 जने कितने बनाएंगे, 4, तो टोटल समन्वय संख्या कितनी हो गई, 6। इसका मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे हमारे पास लिखा है एक एग्जाम्पल, COEN का होल ट्वाइस Cl2, और आवेश लगा दिया मैंने +1। ठीक, +2 लगा देते हैं, CO को +4 ले लें। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सिस्टम इस तरह से। अब देखें, हम लेकर के देखते हैं, CO केंद्रीय परमाणु, कितनी समन्वय संख्या, एक एथिलीन डाइएमीन द्युदंतक लिगेंड है, तो 2 दूने 4 और 2 6, 6 बंद बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6। बात वहीं की वहीं है, सब क्वेश्चन कैसे आता है, तो देखिए हमेशा क्वेश्चन ऐसी देता है, ये दे दिया और कहेगा इसके ज्योमिति समावयवी बनाइए। तो आपको क्या करना है, ज्योमिति समावयवी में एक ही बात ध्यान रखें, जो अभी तक बात समझी है कि ज्योमिति समावयवी में 2 रूप होते हैं, एक सिस होता है और एक ट्रांस होता है। सिस में समान लिगेंड पास पास या समान दिशा में होते हैं, और जो समान लिगेंड बिल्कुल विपरीत दिशा में होंगे 180 डिग्री पे, तो कौन सा रूप होएगा, ट्रांस रूप होएगा। अब ये वाला है हमारे पास COEN का होल ट्वाइस और Cl2। तो देखें, एथिलीन डाइएमीन एक जना कितने बंद बनाता है, 2, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे EN है, अकेला कितने बंद बना रहा है, 2, तो एक बंद हमने इससे बनाता हुआ दिखा दिया और एक बंद हमने इससे, बोलो एक नहीं 2 बंद बना लिए। तो ये शो करने का तरीका है इसका। इधर देखें, EN, इसने भी 2 बंद बना दिए। ठीक, अब रह गए कौन, Cl, 2 Cl रह गए। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखें, CO
ठीक, अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले दोनों Cl को विपरीत दिशा में रख के देख लें। तो दोनों Cl को विपरीत दिशा में, एक इधर रख दिया और एक हमने इधर रख दिया। ये सबसे आसान तरीका है विपरीत दिशा में रखने का। अब रह गई दो जगह En, एक तो इन दोनों से बंध बना लेगा और एक En इन दोनों से बंध बना लेगा, बन गए। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर देखने में क्या आया है, दोनों बोलिए En बिल्कुल अगल बगल में आ रहे हैं, या फिर Cl के दो के हिसाब से देख सकते हैं, तो कोई से भी दो के हिसाब से देख लो। ये दोनों बिल्कुल पास पास है तो कौन सा रूप हो जाएगा, सिस रूप, और दोनों बिल्कुल विपरीत है तो कौन सा रूप हो जाएगा, ट्रांस रूप। इधर से भी देख सकते हैं, ये दोनों है पास पास और ये दोनों बिल्कुल विपरीत है, तो ये भी ट्रांस और सिस इस तरह से। तो ये तो हो गया सिस रूप और ये हो गया। तो ये हमारे पास ज्योमितीय समावयवता का प्रारूप है। ज्योमितीय समावयवता आप एक बार फिर से देख लें। ज्योमितीय समावयवता दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन ज्योमितीय व्यवस्थाएं भिन्न होती हैं, यह दो प्रकार से दर्शाई जाती है, एक सिस रूप और एक ट्रांस रूप। यदि दो समान लिगेंड समान दिशा में हो तो उसको सिस रूप, और दो समान लिगेंड विपरीत दिशा में हो तो फिर ट्रांस रूप। क्वेश्चंस मैंने बता दिए कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि इसमें कौन सी इसके समावयवी रूप लिखिए। ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं आकर के कहेगा इसके कितने ज्योमितीय समावयवी बनेंगे, इसकी ज्योमितीय समावयवियों का निर्माण कीजिए, कौन कौन से बनेंगे। तो आप लोग बता सकते हैं आवेश +2 था तो इसके ऊपर ऐसा 7 का सा चिन्ह लगा के +2, और यहाँ पे भी +2 का चिन्ह, समझ गए। तो ये इस प्रकार से हम आराम से इसकी समावयवता दर्शा सकते हैं। अब देखिए इन्हीं में एक और रूप है, सिस और ट्रांस के अलावा एक और विशेष रूप है जो 6 समन्वय संख्या के लिए आता है। उसकी एक आध एग्जाम्पल है हमारे पास। मान लीजिए 2 लिगेंडों के आधार पर ना लेकर के 3 लिगेंडों के आधार पर लिया जाए, यानी Ma3B3 प्रकार आ जाए। एग्जाम्पल मैंने ले लिया जैसे CrCl3 NH3 का होल थ्राइस, ये एक एग्जाम्पल भी होगी। तो यहाँ पे क्या कहता है इसका सिस्टम, ये कहता है यदि 3 समान लिगेंड बिल्कुल पास पास आ जाएं, पास पास या एक निरंतर क्रम में आ जाते हैं, तो उसे कहते हैं हम फेस समावयवी यानी फलकीय समावयवी। तो देखें M वही 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, A और अगला आ गया B। और इसके अलावा दूसरा रूप क्या हो सकता है, M आपने कोई सी भी एक स्थिति बदल दी, A और एक A यहाँ कर दिया, B और B। तो ये आपके पास सिचुएशन आ गई है, देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कहते हैं, ये दूसरी तरह की, अभी तक तो 2 लिगेंडों से चल रहा था, अब 3 समान आ गए। यदि अष्टफलकीय संकुलों में, अष्टफलकीय ज्योमिति से अष्टफलकीय संकुलों में 3 समान लिगेंड निरंतर क्रम में आते हैं तो ऐसे समावयवी को हम फेसियल बोलते हैं पूरा नाम, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको या फलकीय समावयवी कहते हैं। कौन सा समावयवी हो गया, फलकीय। और यदि तीनों मतलब निरंतर क्रम में नहीं आए, अब वो कोई सा भी क्रम हो सकता है ए यहाँ पे आ जाता है, ए यहाँ पे आ जाता है, ऐसे कोई सा भी क्रम हो इसके अलावा, उसे कहते हैं हम मर समावयवी के नाम से। मर का मतलब होता है मेरीडियोनल, और हिंदी में इसको बोलते हैं रेखांशक। ठीक, तो फिर से सुन लें, यदि अष्टफलकीय संकुलों में 3 समान लिगेंड एक निरंतर क्रम में आते हैं तो उसे फेस या फलकीय समावयवी, और अगर तीनों एक क्रम में, निश्चित क्रम में या लगातार क्रम में नहीं आते तो उसको मर या रेखांशक समावयवी कहते हैं। यहाँ देखें 1 2 फिर क्रम टूट गया इसलिए यहाँ पे आ गया, तो ये रेखांशक हो गया और ये क्या हो गया, मेरीडियोनल, फेस हो गया। एग्जाम्पल है, ए की जगह Cl रख लें, बी की जगह NH3 रख सकते हैं। तो ये आपकी ज्योमितीय समावयवता कंप्लीट होती है। अब हम लेते हैं प्रकाशिक समावयवता। समावयवता इसे कहते हैं हम इंग्लिश में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इसको पहले हमको बात को समझनी पड़ेगी, क्या सिस्टम है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्यों कहा है।
अणुसूत्र समान होते हैं। क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई यौगिक हैं दो, आपको कहीं से भी मैंने दो यौगिक दे दिए, एक यौगिक को आपने ए कांच की एक डिब्बी में भर रखा है, ये वाला तो ए यौगिक है, और एक यौगिक को आपने बी डिब्बी में भर लिया जो दूसरा यौगिक है। ठीक, अब आपको कहा जाता है कि इनको सिद्ध कीजिए प्रकाशिक समावयवी हैं। तो आप कैसे सिद्ध करते हैं कि ये प्रकाशिक समावयवी हैं? तो देखते हैं प्रकाशिक समावयवी का कैसे पता लगता है। तो यहाँ देखिए, जो हमारी टॉर्च से प्रकाश जाता है, सिंपल प्रकाश जो टॉर्च से निकलता है, उसे कहते हैं हम कौन सा? बहुवर्णी प्रकाश। किस नाम से जानते हैं? बहुवर्णी प्रकाश। और ये प्रकाश इस प्रकार का होता है, यानी इसके कण सभी तलों में कंपन करने वाले होते हैं। एक्स दिशा में भी कंपन करेंगे, वाई में भी करेंगे और जेड में भी करेंगे। सभी दिशाओं में इसके कण जो होते हैं कंपन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे मान लीजिए जैसे हमारे हाथ में एक टॉर्च है और टॉर्च में से जो प्रकाश निकल रहा है वो ये वाला है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसके सामने, इस प्रकाश के यानी टॉर्च के सामने हमने एक प्रिज्म रख रखा है। प्रिज्म कांच का पिरामिड शेप का आकार होता है, इसमें दो प्रिज्मों को परस्पर चिपका देते हैं, ये होता है निकोल प्रिज्म। इसे बोलते हैं हम निकोल प्रिज्म। इस प्रिज्म से जैसे ही प्रकाश गुजरता है तो और सभी तलों के तो जो प्रकाश के कण है वो कंपन करना बंद कर देते, केवल एक ही लाइन का प्रकाश रह जाता है। तो यहाँ देखिए प्रकाश केवल एक लाइन का रह गया। ठीक, इसे कहते हैं हम पीपीएल लाइट, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश के नाम से जानते हैं। फिर से सुन लें, टॉर्च, टॉर्च से निकला हुआ प्रकाश ये, तो हमने टॉर्च के आगे निकोल प्रिज्म लगाया। ये प्रकाश जब निकोल प्रिज्म से गुजरेगा तो और सब तलों के कंपन बंद हो जाएंगे, एक तल के रह जाते हैं, कोई से भी एक तल के। अब हम क्या करते हैं, पीपीएल लाइट आ गई, यहाँ पर आगे हमने इसके पहले ए नंबर का पदार्थ रखा। तो जब ये लाइट इस ए नंबर के पदार्थ में से क्या करेगी, गुजरेगी, तो गुजरने से क्या होगा, ये प्रकाश इस तरह से दाईं दिशा में घूम जाएगा। ठीक है, पहले कैसी लाइन थी, सीधी लाइन थी। जब हम यहाँ पर बी नंबर का पदार्थ रखेंगे तो ये प्रकाश कौन सी दिशा में घूम जाएगा, बाईं दिशा में। और हो सकता है ए और बी दोनों को रखने पर प्रकाश नहीं घूमे, जैसा है वैसा का वैसा बना रह जाए। तो हमारे पास तीन कंडीशन आ गई। समतल ध्रुवित प्रकाश, पहले तो दो कंडीशन है, या तो घूमता है या नहीं घूमता। अगर समतल ध्रुवित प्रकाश नहीं घूम रहा, इसका मतलब ये वाला पदार्थ इस प्रकाश पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा, तो ये पदार्थ जो है वो प्रकाश के प्रति अक्रिय है, इसे कहेंगे हम प्रकाशिक अक्रिय पदार्थ। लेकिन मैंने जो दो पदार्थ दिए हैं वो ऐसे हैं जो इस प्रकाश को दाईं और बाईं दिशा में घुमा देते हैं। इसका मतलब ये पदार्थ प्रकाश के ऊपर कोई प्रभाव डाल रहे हैं, प्रकाश के प्रति सक्रिय हैं, इसलिए इन पदार्थों को कहते हैं प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ। और इसमें दो रूप हो गए, जो प्रकाश को दाईं दिशा में घूम देता है उसे कहते हैं हम डी रूप। कौन सा रूप है, डी, डेक्स्ट्रा रोटेटरी रूप, दक्षिणावर्त घूर्णक। और एक जो दूसरा पदार्थ बाईं ओर घुमा रहा है उसे कहते हैं हम एल रूप, इसे कहते हैं वामावर्त घूर्णक, यानी लेवियो रोटेटरी, तो वो हो जाता है एल रूप। तो हमारे पास जो दाईं ओर घूम रहा है वो तो दक्षिणावर्त घूर्णक है, और बाईं ओर घूम रहा है वो वामावर्त घूर्णक है, तो इन्हें कहते हैं हम डी रूप और एल रूप। दोनों बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी होते हैं, बस प्रकाश को घुमाने की दिशा पर अलग अलग होते हैं। तो देखिए, अब बोलिए एक समावयवता आ गई या नहीं आ गई। अणु सूत्र समान है, संरचना सूत्र समान है, केवल प्रकाश को घूर्णित करने का गुण भिन्न है। तो देखिए, वे दो यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हैं लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश को भिन्न भिन्न दिशाओं में घूर्णित करते हैं, क्या कहलाएंगे, प्रतिबिंब। दायां और बायां एक दूसरे के प्रतिबिंब होते हैं तो वो कहलाते हैं प्रतिबिंब समावयवी, या फिर प्रकाश को घुमा रहे हैं तो प्रकाशिक समावयवी, और घूर्णन के आधार पर भिन्नता है इसलिए घूर्णन समावयवी के नाम से भी जाने जाते हैं। फिर से सुन लें, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन प्रकाश को घूर्णित करने की दिशा, कौन से प्रकाश को, समतल ध्रुवित प्रकाश की घूर्णित करने की दिशा के आधार पर भिन्नता दर्शाते हैं, उन्हें प्रकाशिक समावयवी या फिर घूर्णन समावयवी या फिर प्रतिबिंब समावयवी के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास समावयवता का एक परफॉर्मा आ गया। इसमें आपको क्या देखना है समावयवता में, कि दायां और बायां दो रूप होने चाहिए। तो इसकी चर्चा हम बाकी कल करेंगे, क्लास कल करेंगे, जो आपको पूरा डिटेल में इसके एग्जांपल्स वगैरह बताए जाएंगे। इसके अलावा और भी चीज़ें हम कराएंगे। थैंक यू।